वो मुझे तो गारफील्ड, हम वो पिज्जा शेयर करने वाले थे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए क्रश छोड़ दूंगा। वो तकिया मुझे वापस दो। ये मेरा तकिया है, मैंने इसके पैसे दिए हैं। हाँ, पर इस तकिया पर बिल्ली के जो बाल है वो मेरे हैं। मम्मी, गारफील्ड, हमारे किचन में एक चूहा है। चूहे को बाहर निकालने के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए था। मैं कर रहा हूँ, मैं घर की सारी चीजों को खा के खत्म कर रहा हूँ। गारफील्ड, आजकल जॉन और गारफील्ड के बीच में कुछ जम नहीं रही है। मैंने सही कहा ना? और तुम चाहते हो कि वो लोग दोस्त बनकर रहे? तो हमें कुछ करना होगा। मैं इतने शोर शराबे वाले घर में नहीं रह सकता। मैं एक बहुत ही सेंसिटिव चूहा हूँ और मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरी मदद करोगे ओडी? ओके, तो तुम्हें ये करना होगा। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक क्या शो। आपके और आपके पेट के म्यूजिक बीच शो। बन नहीं रही है? म्यूजिक क्या आप शो। दोनों हमेशा म्यूजिक लड़ते शो। रहते हैं म्यूजिक और शो। बहस म्यूजिक करते शो। रहते हैं? म्यूजिक अगर शो। आपके म्यूजिक घर शो। में हद से म्यूजिक ज्यादा शो। झगड़ा बढ़ चुका है म्यूजिक तो आप शो। बिल्कुल म्यूजिक हमारे शो। शो के लायक हैं। मॉन्स्टर म्यूजिक मूवी। शो। मॉन्स्टर म्यूजिक मूवी। शो। मॉन्स्टर मूवी। हम एक नया रियलिटी शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पेट मैचर्स। हमारा मिशन है सही पेट को उसके सही मास्टर से मिलाना। हर हफ्ते एक पेट ओनर का और उसके पेट का टेस्ट करते हैं, जिसके आधार पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। पिछले हफ्ते ये औरत हमारे पास डॉग के साथ आई थी और ये दोनों मिसमैच निकले। हमारे टेस्ट के बाद वो यहाँ से खुद से मैच करता हुआ एक पेट लेकर गई। अरे, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। शायद हमें इस शो में जाना चाहिए। अब इन लोगों का टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर इनमें बिल्कुल बहस नहीं होगी। ऐसा ही होगा अगर सब सही रहा। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर म्यूजिक शो। मूवी। मॉन्स्टर म्यूजिक शो। मूवी। और अब पेट मैचेस लेकर आए हैं आपके होस्ट चेक येंटा। वेलकम बैक। हम इसका टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जॉन आर्बिंकल। जॉन आर्बकल। बिल्कुल, जॉन आर्बिंकल। ये देखने के लिए कि ये और इनका कैट गारफील्ड गुड मैच है या नहीं। काश कि ये लोग मुझसे गाने की उम्मीद न करें। कंप्यूटर ने आप लोगों के लाइक्स को एनालाइज कर लिया है और यह है आपका रिपोर्ट जॉन आर्बिंकल। समर डेज, फ्रेंडली पीपल, वॉक ऑन द बीच, अ गुड बेसबॉल गेम। हाँ, ये सब मुझे पसंद है। और ये रहा हमारे कंप्यूटर के डिटर्मिनेशन के आधार पर कि आपके पेट को क्या पसंद है। मीट लजानिया, सॉसेज लजानिया, स्पिनिच लजानिया और मीट लजानिया। इसमें लजानिया लिखा हुआ है। स्मार्ट कंप्यूटर। चलिए बाकी की चीजें भी देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप दोनों कंपेटेबल हैं या नहीं। शाम बिताने का पसंदीदा तरीका, फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट हॉबी। इन सारे टेस्ट को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। मिस्टर येंटा, क्या इन सभी टेस्ट से आपको मेरी पर्सनालिटी का पता चल गया? जी हाँ, हमें पता चल गया, पर हमने डिटरमाइन किया है कि आप और आपका कैट गारफील्ड इनकम्पैटिबल हैं। इनकम्पैटिबल? मतलब गारफील्ड मेरे लिए सही पेट नहीं है? बिल्कुल सही, पर फिक्र मत कीजिए, हमने आपके लिए एक नया आइडियल पेट ढूंढ लिया है और एक नया आइडियल मास्टर ढूंढ लिया है आपके कैट के लिए। मुझे जॉन के बजाय किसी और के साथ रहना होगा। गारफील्ड कैट, तुम्हारा नया ओनर है फ्रेडी एप्पलगेट, उम्र 9 साल। कहाँ है मेरी किटी? मुझे मेरी नई किटी चाहिए। नई किटी। किटी। ऊपर वाले। पर गारफील्ड और मैं हमेशा तो से जॉन आर्बिंकल, आपके लिए आपका आइडियल पेट है, वो भी हमारे कंप्यूटर के डिटर्मिनेशन के आधार पर। ये फ्रॉग।
आपको यकीन है कि कंप्यूटर से कोई गलती नहीं हुई है? कंप्यूटर्स कभी गलती नहीं करते। अब आप अपने घर जा सकते हैं और हमारे कैमरा क्रूज आपको फॉलो करेंगे ताकि अगले हफ्ते हम अपने दर्शकों को बता सके कि आप लोगों के बीच कैसा रहा। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। मैं इसके साथ रॉकेट टू मार्स खेलूंगा। उदास मत हो ओडी, हमारा नया फ्रेंड भी हमारे साथ एडजस्ट कर जाएगा, है ना दोस्त? ये सिर्फ इतना ही करता है। पर दूसरी अच्छी बात, गारफील्ड को अपना नया घर बहुत पसंद आ रहा होगा। किटी कैट, लंच का टाइम हो गया है। क्या किसी ने लंच कहा? तुमने लंच कहा? ओह दोस्त, मुझे ये जगह धीरे धीरे अच्छी लग रही है। लंच में मीट लोफ, क्रीमी कॉर्न और मैश्ड पोटैटो है और डेजर्ट में आइसक्रीम भी है। पर इस कैट का क्या? इस कैट का क्या? तुम्हारे लिए इस बॉल में किटी क्रंचीज है। अगर तुम्हें यह खाना लगता है तो तुम ही खाओ। तुम मेरे कैट हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। और अब खेलेंगे रॉकेट टू मार्स। सच में? मुझे नहीं लगता कि रॉकेट टू मार्स गेम पसंद आने वाला है। मार्स में जाने के लिए तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, ये! मैं बिल्कुल सही था। मुझे ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ये जरा भी पसंद नहीं आया, जरा भी नहीं। तो नए दोस्त, वॉक करने चले, बर्ड्स को चेस करे या फिर और कुछ करे? पपी को किक मारकर टेबल से गिराए। मेरे पुराने पेट को ये बहुत पसंद था। ये दुनिया का सबसे बोरिंग पेट है। उम्मीद है गारफील्ड अपने नए घर में मजे कर रहा होगा। अब वो चोर पुलिस खेलना चाहता है और मुझे चोर बनना होगा। ओह, वो बुरा किटी कैट कहाँ चला गया? नहीं, अब मैं जा रहा हूँ उसे अरेस्ट करने और उसे उसकी गलती की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मैं अभी भी सजा भुगत रहा हूँ। हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। जब मैं उसे पकड़ूंगा तो वो सॉरी बोलेगा। मुझे अभी भी तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ है, तो अब मैं उसे बाहर ढूंढूंगा। मैं बहुत दुखी हूँ। पकड़ लिया। पर इतना भी दुखी नहीं था जितना मैं होने वाला हूँ। ये चोर छुपा हुआ था और ये भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छा आइडिया है। वो उस कार से भागने की कोशिश कर रहा था। कौन, मैं? लगता है हाई स्पीड पकड़म पकड़ाई होने वाली है। बचाओ! भाई मेरी मदद करो। कोई ऑटो क्लब वाले को बुलाओ। जॉन ने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया और मुझे लजानिया बना के खिलाया। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ। मेरा किटी कैट कहाँ है? मेरे पास एक और गेम है। ओह हाँ, मैं हिल सकता हूँ। मुझे गारफील्ड को वापस अपने पास लेकर आना होगा। मुझे वापस से जॉन के पास जाना है। गारफील्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। जॉन, मैं वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे पहले की तरह ही खाना खिलाना।
खैर, हमारे कैमरे ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं। लगता है ये पेट मैच सही नहीं था, पर अब ये सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। गारफील्ड और जॉन वापस से एक साथ रहने लगे हैं और फ्रेडी को भी एक नया पेट मिल गया है। अब हम खेलेंगे रॉकेट टू मार्स। ए, तुम वापस आओ, अब तुम मेरे फ्रॉग हो। और दूसरी तरफ आपका प्यारा डॉग ओडी भी अपने मालिक और उनके पेट को वापस एक साथ देखकर खुश है। पेट मैचर्स को आपने अपने पेट के साथ हमें मैच करने दिया, इसके लिए हमारे पास आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है। काश कि कुछ खाने की चीज हो। हमारे कंप्यूटर ने आप लोगों के वेकेशन के लिए एक आइडियल जगह सिलेक्ट की है और हम लोग आप लोगों को वहां भेज रहे हैं, जिसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। परफेक्ट वेकेशन स्पॉट, मैं तैयार हूँ। परफेक्ट वेकेशन स्पॉट। मुझे लगा कंप्यूटर गलती नहीं करता। कंप्यूटर गलती नहीं करता, पेट्स गलती करते हैं। मेरा फ्रॉग। खुली हवाओं को महसूस करो दोस्तों। फार्म जाकर मेरे भाई के साथ टाइम स्पेंड करने का आइडिया अच्छा है ना? नहीं कुछ दिनों तक टीवी से दूर रहना अच्छा है ना? नहीं सवेरे उठना, खेतों का काम करना और भी कई काम करना अच्छा रहेगा ना गारफील्ड? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 7 दिनों तक न टीवी देखने को मिलेगा, न पिज्जा खाने को मिलेगा और हमेशा जॉन के मुंह से अपने भाई का नाम सुनना होगा। मुझे मत बोलो डक बॉय, मुझे मत बोलो डक बॉय। मुझे मत बोलो डक बॉय, मुझे मत बोलो डक बॉय। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। मैंने तो पहले ही कहा था। तुम्हें यहाँ खेती के काम करके बहुत अच्छा लगेगा जॉन। ये बहुत ही अच्छा काम है। ये मेरा हेल्पर है राल्फ। काम कैसा चल रहा है राल्फ? अच्छा चल रहा है मिस्टर आर्बुकल। मैं गायों का दूध निकालने जा रहा हूँ। उसके बाद राल्फ यहाँ आके अंडे जमा करेगा जो मेरी मुर्गियों ने दिए हैं। मेरी सभी मुर्गियाँ बहुत अंडे देती हैं। लगता तो ऐसा ही है डक बॉय। मुझे बिल्कुल भी मत कहना डक बॉय। उसके बाद वो और मैं मिलके गायों का दूध दोहेंगे। मैं दूध, अंडे और अनाज यहाँ के लोकल फार्मर्स मार्केट में बेचता हूँ। यहाँ काम करके बहुत मजा आएगा डक बॉय। मुझे बिल्कुल भी मत कहना डक बॉय। तुम तो यहाँ आके बहुत खुश लग रहे हो। मैं दूध दूहने जा रहा हूँ मिस्टर आर्बुकल, पर उससे पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये एड आया है, इसमें लिखा है हाई डेफिनेशन केबल टीवी। इसमें हमें 250 मूवीज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक चैनल देखने को मिलेंगे और करोड़पति प्रोग्राम भी। ये सब छोड़ो, हमने तय किया है ना कि इस फार्म में कोई टीवी नहीं आएगा। टीवी नहीं आएगा? ये तो बहुत गलत है। टीवी पर कई अच्छी चीजें आती हैं। हो सकता है, पर हमने वोट किया है। हमने सभी एनिमल से पूछा और सभी ने यही कहा। इस फार्म में कभी भी टीवी नहीं आएगा। क्या तुम में से किसी को टीवी चाहिए लेडीज? इन गायों को उसके बारे में क्या पता होगा? मैं गायों का दूध निकालने जा रहा हूँ। तो तय हो गया, इस फार्म में टीवी नहीं आएगा। चलो जॉन, तुम भी मेरे साथ टाउन चलो, कुछ सप्लाईज लेकर आते हैं। ठीक है डक बॉय। गारफील्ड, तुम और ओडी हमारे जाने के बाद थोड़ा काम कर लेना। ये रही कामों की छोटी सी लिस्ट। काम? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जॉन, मुझे डक बॉय मत बोलना। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। हमें कई सारी बेकार की चीजें करनी पड़ेंगी ओडी। सबसे पहले पत्तों को इकट्ठा करना, अब हमें बाड़े की खिड़कियों को धोना है। इसके बाद सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना है। वो छूट गया है। छी, इस वक्त मेरे सारे फेवरेट शोज आ रहे होंगे। हाँ पता उन लोगों ने वोट किया है। अब हमें वापस से वोटिंग करवाने की मांग करनी होगी।
समझे दोस्त? ऐसे दूध निकाला जाता है। सुपरमार्केट से दूध जाके लेना क्या ज्यादा आसान नहीं है? वो तो सारा दूध फ्रिज में रखते हैं। तुम एक बार कोशिश करके क्यों नहीं देखते बिल्ले? दूध लेने का ये बहुत ही अजीब तरीका है। पंजों के लिए माफ कीजिएगा मैम। तो तुम्हें ये फनी लग रहा है? माफ करना, इस फॉर्म में टीवी नहीं है जिसकी वजह से मैं बोर हो गया हूँ। टीवी? टीवी में ऐसी क्या खास बात है? क्या खास बात है? उसकी मदद से तुम बिना कहीं गए बिना कुछ किए पूरी दुनिया देख सकती हो। इन सारे बढ़िया बढ़िया चैनल्स को देखो, इसमें बहुत से अच्छे प्रोग्राम आते हैं और इसमें गायों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी आता है। एक कुकिंग शो जो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बताता है। ओह, मुझे उसके बारे में थोड़ा और बताओ। टीवी पे बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ टीवी जल्दी आएगी? मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। पहले हमें मुर्गियों को मनाना होगा, उसके बाद घोड़ों को। तो मैं तुम लोगों को एक पपी डॉग की कहानी सुनाता हूँ। बस तुम्हारे फार्म पहुंचने ही वाले हैं डक बॉय। हाँ, लेकिन मुझे डक बॉय मत कहो। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। हे, वो गाड़ी तो केबल टीवी कंपनी वालों की है। लगा था तुम यहाँ टीवी नहीं लगाओगे। यही तो मैं सोच रहा हूँ। सब कुछ लग गया सर। मैंने तो केबल टीवी का ऑर्डर नहीं दिया। आपके हेल्पर ने हमें बुलाया, उसके बुलाने पर ही हम यहाँ आए हैं। देखिए, आपका पिज्जा भी आ गया। पिज्जा? बुongiorno, मैं आपके लिए वीटो का बढ़िया पिज्जा लेकर आया हूँ। मीलों दूर से शहर से आया हूँ। मेरा पिज्जा बड़ा ही मशहूर है, इसलिए आपने ऑर्डर दिया था डक बॉय। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा और तुम भी मुझे मत कहना डक बॉय। तो एक बेहतर और अच्छी जुगाली करने का राज है कि आप अच्छी किस्म की घास और अनाज खाएं और चाहे कुछ भी हो जाए सूखी झाड़ियों को कभी ना खाएं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस वक्त तो तुम्हें दूध देना चाहिए। मेरी गायें दूध नहीं दे रही हैं। खैर, कोई बात नहीं। मेरी मुर्गियां आजकल वैसे बहुत अंडे दे रही हैं। अंडों का प्रोडक्शन कैसे चल रहा है? मेरी मुर्गियां अभी अंडे नहीं दे रही हैं। पर कम से कम मेरे घोड़े तो इनकी तरह टीवी नहीं देख रहे होंगे और पिज्जा नहीं खा रहे होंगे। कितने की शर्त लगाना चाहोगे? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे ढूंढना पड़ेगा। शायद मुझे पता है। और मिसेस एडना फ्लर्ट, ये सवाल $1 मिलियन का है। क्या आप इस मछली का नाम बता सकती है? ये मुझे हर्बर्ट की तरह लग रही है। पता है, अब फार्म में रहना उतना बुरा भी नहीं लग रहा है ना? मेरी गायें टीवी देख रही हैं और पिज्जा खा रही हैं। मेरी मुर्गियां टीवी देख रही हैं और पिज्जा खा रही हैं। यहाँ तक कि मेरे घोड़े भी टीवी देख रहे हैं और पिज्जा खा रहे हैं। और क्या तुम लोग जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? मैं बर्बाद हो गया। अब मेरा फार्म बंद हो जाएगा। आई एम सॉरी डॉग। मैंने इस फार्म के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। डॉग? तुमने मुझे डॉग कहा? हाँ, लगता तो यही है। अब इमोशनल घड़ी की शुरुआत हो गई। तुम्हें पता है तुम कितने सालों से मुझे डॉग के बजाय डक बॉय बुलाते आ रहे हो? पता नहीं। हाँ।
माफ कीजिए मिस्टर फ्लफ, जिस मछली का नाम आप नहीं बता पाए उसका नाम है हर्बर्ट। मैंने कहा था ना। और अब कुछ सिलेक्टेड नंबर्स में से किसी का भी नंबर लगा के उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि वो लकी व्यूअर कौन है जो इस फिश का नाम बताएंगे। ये तो फ्रेश वाटर सिल्वर क्रस्टेड मैंगो ट्राउट है। हाँ, मुझे इस मछली का नाम पता है। हम जिस इंसान को कॉल करने वाले हैं, अगर वो हमारा शो देख रहे हैं और उन्होंने अगर मछली का सही नाम बताया तो वो जीतेंगे $1,00,000। ज्यादा उम्मीद मत रखो, अरबी लोगों को छोड़कर हमारे पास फोन आने की उम्मीद ना के बराबर है। ओह, फोन बज रहा है। हेलो। सर, क्या आप मछली का नाम बताओ शो देख रहे हैं? नहीं, मैं टीवी नहीं देखता। ओ, हाँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। बढ़िया, तो फिर $1,00,000 के लिए क्या आप इस मछली का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, फ्रेश वाटर सिल्वर क्रस्टेड मैंगो ट्राउट। पर क्यों? ये बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आप जीत चुके हैं $1,00,000। डॉग, तुम ठीक हो? मैंने आपके फॉर्म को बर्बाद कर दिया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे फार्मिंग करनी किसको है? मैं अमीर हो गया, मैं अमीर टाइप का हो गया हूँ। मैं काफी अमीर बन गया हूँ। उसके पास जाओ ऑडी, वो अमीर है, वो अमीर बन गया है। बड़ा वाला स्क्रीन टीवी, इतना सारा पिज्जा, अपने एनिमल्स के लिए पेड वेकेशंस, इसमें तो तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर से फार्मिंग कर लूंगा और फिर वापस सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ का पिज्जा काफी अच्छा है। अच्छा, ठीक है।